हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है पलट के मत देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने हेडफोन लगा लें। तो चलिए चलते हैं। कई लोग भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते और मैं खुद भी कभी उन लोगों में से एक था। लेकिन जब कोई चीज आपकी आंखों के सामने आपके अपने जीवन में घटती है, वो सब कुछ बदल देती है। मेरा नाम विजय सिंह है। मैं एक छोटे से गांव रामगढ़ खुर्द से हूं, राजस्थान के अलवर जिले का एक कोना, जहां आज भी लोग ढोलक के साथ किस्से सुनाते हैं और रात को 9 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। ये कहानी कोई बनाई हुई या सुनी सुनाई नहीं है। ये मेरी खुद की आप बीती है, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता और ना ही माफ कर सकता हूं खुद को। वो साल था 2002, दिसंबर की कड़ाके की सर्दी, जब मैं 19 साल का था। खेतों में काम करना, गांव के बच्चों को क्रिकेट सिखाना और महावीर के साथ मटर गश्ती करना, यही मेरी दिनचर्या थी। लेकिन उस सर्द रात सब कुछ बदल गया। उस दिन खेत में देर तक काम हुआ था। महावीर और मैं दोनों खेत में पानी छोड़ रहे थे। हम दोनों ने खेत के पास ही मूंगफली सेंकी, आग जलाई और गपशप की। समय का पता ही नहीं चला। जब चलने लगे तो देखा बाइक का टायर पूरी तरह पंचर था। मरम्मत का कोई जरिया नहीं था। मजबूरी में पैदल ही चल दी। रास्ता दो थे, एक मुख्य सड़क जिससे घूमकर आना पड़ता और दूसरा गांव के पीछे से निकलने वाला एक कच्चा रास्ता, जो बंजर जमीन और पुरानी हवेली के पास से होकर गुजरता था। लोग कहते थे उस रास्ते में कुछ है, लेकिन हमने मजाक में कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता भाई। हमने वही शॉर्टकट पकड़ा। सर्दी तेज थी, लेकिन आसमान साफ था। चांदनी फैली थी और चारों ओर खेतों की मिट्टी से सोधी सोधी खुशबू आ रही थी। हम हंसते हंसते चल रहे थे कि अचानक वो हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। जैसे ही हम उस जगह पहुंचे जहां पुराने पीपल के पेड़ के पास वो सूखी झाड़ी थी, अचानक मुझे किसी ने नाम से पुकारा, विजय। आवाज धीमी, सर्द हवा जैसी थी, जैसे कोई सांस लेकर नाम ले रहा हो। मैंने चौंक कर पीछे देखा, कुछ नहीं था। महावीर आगे चल रहा था। मैंने सोचा शायद वो मजाक कर रहा है। मैंने कहा, बहुत बढ़िया महावीर, अब डराने लगे? उसने मुड़कर कहा, क्या तूने मेरा नाम लिया ना अभी? नहीं तो मैं तो कुछ बोला ही नहीं। मैं मुस्कुराया, मगर मन में एक हल्की घबराहट समा गई। हम फिर चलने लगे। तभी दूसरी बार वही आवाज, इस बार और करीब, विजय। और ये आवाज जैसे सीधे मेरे कान में फुसफुसाई हो। अब मैं रुक गया। मेरे हाथ ठंड में भी पसीने से गीले हो गए थे। महावीर ने देखा कि मैं कांप रहा हूं। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, चलो जल्दी निकलते हैं यहां से। हम तेजी से चलने लगे। तभी अचानक महावीर ने रुक कर कहा, किसने पुकारा अभी? किसी ने मेरा नाम लिया? और इससे पहले कि मैं कुछ कहता, महावीर ने पलट कर देखा। मैंने चीख कर कहा, नहीं, पलट मत। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। महावीर की आंखें फैल गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो एकदम जैसे बर्फ बन गया हो और फिर गिर पड़ा। मैं चीख पड़ा, महावीर उठ, क्या हुआ तुझे? पर वो नहीं उठा। उसकी सांसें बंद थी। चेहरा सफेद और नीला पड़ चुका था। गांव वाले बोले, हार्ट अटैक हुआ होगा। लेकिन मैं जानता था वो भूतनी थी। उसी रात मैंने सपने में उसे देखा, वही सफेद साड़ी, उल्टे पैर और खून से सना चेहरा। वो बोली, एक गया, अब तू बच नहीं पाएगा। मैं पागल सा हो गया था। फिर गांव के बाहर एक तांत्रिक बाबा मिले। उन्होंने मुझे देखा और बोले, तू पलटा नहीं, इसलिए बच गया। ये आत्मा नाम लेती है, जो पलटे वो गया। मैंने बाबा से विनती की। उन्होंने रक्षा धागा दिया और कहा, अब उस रास्ते से कभी मत गुजरना और किसी भी हालत में पलट कर मत देखना। आज 20 साल हो गए हैं। गांव में अब भी कोई उस रास्ते से नहीं जाता। हर साल 14 दिसंबर को महावीर की बरसी होती है। उसकी तस्वीर अब भी वही दिख रही होती है, जैसे कुछ कह रही हो, जल्दी ही हम पार्ट 2 लेके लौटेंगे।